जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन और आज के सेशन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों लेकर आए हैं एमपी के छात्रों के लिए, जो एमपी टेट वर्ग 1 की दोस्तों जो है नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, वर्ग 1 के लिए जिन्होंने सपना सजोया हुआ था। ठीक है, तो उन सभी साथियों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है एमपी टेट वर्ग 1 का। ठीक है, ये वाला आप देख सकते हैं। सो आप दोस्तों अगर एमपी टेट वर्ग 1 की तैयारी करना है, आपको मैं बता रहा हूं सिलेबस में थोड़ा सा चेंज हुआ है कि पहले क्या होता था, 150 प्रश्नों के पेपर में 50 प्रश्न अनिवार्य थे, है ना, और 100 प्रश्न सब्जेक्ट से पूछे जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से हैं और 30 प्रश्न अनिवार्य हैं और 30 प्रश्न में 8 प्रश्न हिंदी के हैं। तो कुल मिला के 128 प्रश्न हिंदी के पूछे जाने हैं, मुख्य विषय हिंदी के, है ना। मुख्य विषय हिंदी, जो भी आपका हिंदी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, जो भी हो, तो मुख्य विषय के एक मतलब मान के चलो 120 प्रश्न और हिंदी वालों के लिए फायदा है 128 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, आप मात्र 2100 रुपए में एडमिशन लेंगे। जल्दी न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। जिनको एडमिशन लेना, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये वाला जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना, ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना। और हिंदी साहित्य के अगर नोट्स मंगवाना है तो आपको इस नंबर पे संपर्क करना दोस्तों, ये वाला नंबर है नोट्स मंगवाने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं अब दोस्तों हम व्यापम की साइट पे जाके देखते हैं आप। तो यहां पर लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023 प्रारंभ तिथि 12/1/2023 से स्टार्ट हो चुकी है। इसकी नियम पुस्तिका को अगर हम ओपन करें तो इस प्रकार से दोस्तों नियम पुस्तिका ओपन होगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023। ठीक है, अब इसके आवेदन फॉर्म कब से भरे जाना है, इसकी डेट देख लो यहां पर। ये देखो दोस्तों, आवेदन भरने की जो तिथि है वो 12/1/2023 यानी कि 12 जनवरी से इसकी जो डेट है वो प्रारंभ हो जाएगी, फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे 12 जनवरी 2023 से। ठीक है, आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि है 12/1/2023 यानी कि संशोधन भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 27/1/2023 है दोस्तों। ठीक है, और आवेदन में संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है वो 1/2/2023 है। ठीक है, अब बात करें इसकी परीक्षा, तो परीक्षा होनी है दोस्तों 1 मार्च 2023 बुधवार से प्रारंभ, यानी कि 12 जनवरी से ये फॉर्म स्टार्ट होगा और 1 मार्च 2023 से आपके जो एग्जाम है वो चालू हो जाएंगे, प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई। अब फीस के बारे में आप अपनी कैटेगरी के अनुसार इस पे जाकर के देख सकते हैं। मेन बात अब दोस्तों यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं वो देखो। सबसे पहले है ये चीज तो आपने देख ली। अब इसकी योग्यता क्या है दोस्तों, योग्यता क्या है यानी कि कौन कौन इसमें भर सकता है। ठीक है, तो इसमें योग्यता यहां पर दी है, यहां पर देखो शैक्षणिक अर्हता यानी कि योग्यता। तो योग्यता देखो संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में यानी कि सेकंड डिवीजन में, है ना, स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष उपाधि, जिनके पास ये उपाधि है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट का क्यों ना हो। ठीक है, स्नातकोत्तर मतलब दोस्तों आपकी एमए मास्टर डिग्री, जैसे अगर बीए की बात करें तो एमए मास्टर डिग्री हो और साथ में बीएड हो, है ना, तो अपन को याद रख लेना। तो ये अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई शैक्षिक योग्यता। चाहे दोस्तों कहीं का भी स्टूडेंट हो, किसी भी स्टेट का स्टूडेंट हो, ठीक है, जिसके पास ये योग्यता, इसको फॉर्म आप भर सकते हैं। 12 जनवरी से ये फॉर्म स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद मेन चीज यहां पर अपन बात करेंगे, यहां पर देखते हैं कि दोस्तों जैसे मान के चलो कि जिनको आरक्षण प्राप्त है वो 50% में पास माने जाएंगे और जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं है वो 60% में पास माने जाएंगे। लेकिन ये पास होंगे केवल, इसका मतलब ये नहीं है
कि इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन काय के आधार पर होगा? मेरिट सूची के आधार पर होगा, ठीक है। और उसके बाद जो मुख्य चीज है दोस्तों, वो मुख्य चीज है आपकी कि इसमें माइनस मार्किंग भी है। क्या है दोस्तों? इस बार माइनस मार्किंग भी रखी गई है। ये देखो, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, ये भी याद रख लेना आपका। इसमें क्या होगा? ऋणात्मक मूल्यांकन होगा दोस्तों इस बार, है ना, ठीक है। ये अपन को याद रख लेना है, MA होना चाहिए, है ना। तो विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न हो रहा है, ठीक है। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्न अंकों के गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा। ये भी अपन को याद रख लेना। जिन्होंने MA नहीं किया वो नहीं डाल सकते, यानी कि दोस्तों जिन साथियों ने MA या उसके समकक्ष डिग्री हासिल नहीं की है वो इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते, ठीक है। तो आपने यहां पर ऋणात्मक अंक भी देख लिए कि अब की बार माइनस मार्किंग भी इसमें रहेगी, ठीक है, समझ गए। यानी कि दोस्तों 4 प्रश्न गलत होने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये मुख्य बात आपकी हो गई। उसके बाद मुख्य बात आती है दोस्तों काय की? सिलेबस की। सिलेबस की बात करेंगे अपन। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है दोस्तों, जैसे अनेक शिफ्टों में एग्जाम होते हैं तो सब शिफ्टों का एक दोस्तों लेवल मिलाकर के नॉर्मलाइजेशन होता है, उसमें अंक घट सकते हैं और बढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरा भी सिलेक्शन एमपी-टेट वर्ग 1 में पिछली बार हो चुका है दोस्तों, है ना। तो आप लोगों को मैं हिंदी साहित्य पढ़ाऊंगा। जिन भी साहित्य साथियों को 120 और प्लस 8 अंक किए 128 अंक के लिए पढ़ना है वो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेंगे, है ना। और 2100 का कोर्स है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो मुख्य चीज है दोस्तों उसके बारे में अपन चर्चा यहां पर करने वाले हैं, है ना। मुख्य चीज क्या है? मुख्य चीज आता है कि पेपर का वो सिलेबस क्या है, पेपर का दोस्तों पैटर्न क्या है ना, उसके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर पेपर का पैटर्न की बात करेंगे। ये देखते हैं यहां पर आपके लिए दोस्तों अच्छे से देखो, यहां पर ये अनिवार्य वाला है, यानी कि सभी के लिए अनिवार्य रहेगा, चाहे इतिहास वाला हो, चाहे ज्योग्राफी वाला हो, हिंदी वाला हो, संस्कृत वाला हो, सभी के लिए। तो इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, तार्किक एवं आंकिक योग्यता और शिक्षा शास्त्र, ठीक है। इसमें ये रहेगा। तो कुल मिला के यहां पर अपन देखें कि सामान्य हिंदी कितने की? 8 अंक की सामान्य हिंदी, और सामान्य अंग्रेजी केवल 5 अंक की पूछी जाएगी दोस्तों। ये भी अपन को याद रख लेना है। इस वाली प्रश्नों की संख्या 5 मार्क्स हैं और ये 8 मार्क्स हैं, ठीक है, इसको याद रख लेना। उसके बाद दोस्तों ये तार्किक या अंकिक योग्यता वाली कितने? 7 प्रश्न, और शिक्षा शास्त्र से 10 प्रश्न, ठीक है। तो जो आपका अनिवार्य प्रश्न होता था कितने? 50 प्रश्नों का होता था, वो अब केवल 30 प्रश्नों का होगा। ये 30 मार्क्स का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी 8 अंक, सामान्य अंग्रेजी 5 अंक, है ना, और जो समसामयिक तार्किक आंकिक योग्यता 7 अंक, और दोस्तों 10 अंकों की होगी क्या? शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो ये चीज तो आपने समझ ली कि सर जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? 30, मतलब जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है 50 अंकों का जो होता था पहले, वो 30 अंकों का होगा, 30 प्रश्नों का होगा, ठीक है। अब यहां पर हिंदी वालों के लिए प्लस पॉइंट है 8 मार्क्स हिंदी के, ठीक है, 8 मार्क्स हिंदी के। अंग्रेजी वालों के लिए प्लस मार्क है 5 मार्क अंग्रेजी के, ठीक है। तो अब यहां पर आते हैं कि जो मुख्य सब्जेक्ट है आपका, ये यहां पर मुख्य सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ये मुख्य सब्जेक्ट जैसे हिंदी भाषा 120 प्रश्न, अंग्रेजी 120 प्रश्न, जो पहले 100 का होता था वो अब 120, है ना। संस्कृत भाषा 120 प्रश्न, उर्दू में 120, गणित 120, ऐसे जिनके भी मुख्य सब्जेक्ट हैं दोस्तों वो 120 प्रश्नों का होगा। बात करें हिंदी की, हिंदी का 120 प्रश्न, और अनिवार्य में इसमें प्लस 8 और कर दो तो हिंदी वालों की इस बार बल्ले बल्ले है, 128 प्रश्न केवल हिंदी के हैं इस बार। 128 प्रश्न, ठीक है। अब इसमें रनिंग का सिस्टम हम बताएंगे, इसमें रनिंग वालों के क्या सिस्टम है
ठीक है। अभी तो केवल अपन ने मुख्य चीजों पर बात की है कि कौन कौन डाल सकते हैं, क्या योग्यता है। फिर हमें दोस्तों और भी वीडियो आपको लेकर आएंगे, जो भी महत्वपूर्ण इसमें बिंदु होंगे आप अपने कमेंट करते जाना। मैं कमेंटों के आधार पर आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करता जाऊंगा। इसका बहुत बड़ा ये दोस्तों नियम पुस्तिका, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें चेंज हुआ है पिछली बार से। इस बार नियम जो है चेंज हुए। पिछली बार माइनस मार्किंग नहीं थी, इस बार माइनस मार्किंग जुड़ गई। पिछली बार 100 प्रश्नों का मुख्य विषय था, इस बार 120 प्रश्नों का मुख्य विषय हो गया, है ना। पिछली बार अनिवार्य 30 प्रश्नों 50 का था, इस बार 30 का हो गया, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया शानदार ये नोटिफिकेशन है। और दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे इसके सिलेबस की, तो सिलेबस को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, बताएंगे, है ना, नया सिलेबस क्या होगा। तो ये तो एक चर्चा हो गई सभी साथियों के लिए कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी साथियों के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों ये दिन है आप सभी साथियों के लिए। यहां पर बात करें मुख्य विषय हिंदी की, तो मुख्य विषय हिंदी जो 120 अंकों का रहेगा, तो इसमें सिलेबस वही है दोस्तों, इसका चेंज नहीं हुआ है ना। हिंदी के आधार की पाठ्यक्रम ध्वनि व्यवस्था है, वर्णमाला है, मानक हिंदी है, वर्ण स्वर्ण व्यंजन मानक लिपि उच्चारण वर्तनी शब्द है ना। तो हिंदी वालों की कोई दोस्तों विशेष यहाँ पर गड़बड़ नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, सभी साथियों को धन्यवाद। अपनी मित्रों तक शेयर कर दें अपनी सभी साथियों के लिए, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स हैं उनके वाले पीजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें, जिन्होंने एमए एमएससी है ना इनके समकक्ष दोस्तों क्या किया है, डिग्री हासिल की है, वो ही वर्ग 1 का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। और वो भी दोस्तों कौन सी डिवीजन में, सेकंड डिवीजन में, ठीक है। तो सभी साथियों को धन्यवाद। और दोस्तों आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य पढ़ना है एमपी टेट के लिए, तो आप इस सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, है ना। इस सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है, प्ले स्टोर में जाएं, सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस। और एमपी टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नीचे देखो कमेंट बॉक्स में एमपी टेट की टेलीग्राम की लिंक दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, ठीक है। और अगर आपको हिंदी साहित्य के एमपी टेट के लिए हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना, ये वाले नोट्स हैं जिसमें आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है, गद्य और पद्य साहित्य, यानी कि इसमें हिंदी भाषा से लेकर के आदिकाल भक्तिकाल नई कविता तक, नाटक निबंध उपन्यास, और इसमें 3000 एमसीक्यू। अगर ये तीनों मंगवाना है तो तीनों आप 2100 रुपए में अपने आप घर मंगवा सकते हैं। संपर्क करना है इस नंबर पे जिनको भी नोट्स मंगवाना ये वाले, ठीक है। और दोस्तों ये आपका कोर्स है एमपी टेट का, तो इस वाले कोर्स में आप एग्जाम में दोस्तों इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपके 128 प्रश्न हिंदी, है ना, जो 128 प्रश्नों के लिए आप संघर्ष करोगे, तैयारी करोगे, उसमें दोस्तों इसमें 128 प्रश्नों की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो जिनको एडमिशन लेना है अभी ऑफर रहेगा, 3100 का कोर्स है, मात्र 2100 रुपए में आप एडमिशन ले सकते हैं 12 जनवरी तक, ठीक है। तो जिनको एडमिशन लेना है आज से ही एडमिशन लेना चालू कर दें। यूपी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमपी वाले भी अप्लाई, कहीं के भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो मैंने योग्यता बताई वो योग्यता होना चाहिए, ठीक है। तो सभी साथियों को धन्यवाद, बहुत बढ़िया दोस्तों, फिर मिलते हैं, जय हिंद।